का स्वभाव भी भगवान से ऐसा ही होना चाहिए। हम भगवान के पास जब भी पहुंचते हैं तब एक लिस्ट बना करके पहुंचते हैं, प्रभु अब ये हो गया, अब ये पूरा कर दो। भगवान ने वो पूरा किया, प्रभु अब दूसरा गया, इसको पूरा कर दो। कभी भगवान के पास हाल चाल पूछने जाते हैं क्या? कभी भगवान को बैठ करके धन्यवाद किया क्या? प्रभु बड़ा सुंदर शरीर दिया, बड़ा सुंदर स्वरूप दिया, बड़े सुंदर माता पिता दिए, बड़ा सुंदर परिवार दिया, जीवन दिया, प्रभु 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, अब क्या चाहिए? इसके लिए कभी धन्यवाद किया क्या? लेकिन हम बच्चे इतने बदमाश हैं कि भगवान ने जो दिया उस पर ध्यान नहीं है, जो नहीं दिया उसके लिए शिकायत करते हैं भगवान से। एक आदत बनाइए भगवान से, जब भी जाइए भगवान के पास तो कहिए, प्रभु तूने मुझे मालिक थोड़ा नहीं बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रभु आपने बहुत कुछ दे दिया है, बस अपनी कृपा बनाए रखो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का एक स्वभाव बड़ा प्यारा है, जीव भले भगवान को भूल जाए लेकिन भगवान जिसे एक बार अपना लेते भगवान उसे कभी भूलते नहीं। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने मुझे पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मुझे दाता बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कितना आनंद है भगवान को धन्यवाद करने में, लेकिन हम शिकायतों में दिन बिताते हैं भगवान के पास। केवट भैया ने जब भगवान को पहली बार देखा था ना, तो भगवान इतना रोए थे, इतना रोए थे कि भगवान के गालों पर निशान पड़ गए थे। लेकिन केवट भैया कहते, संकल्प लिया कि प्रभु आप जब मेरे घर पे आएंगे ना तो आपको रुला करके नहीं, आपको हंसा करके विदा करूंगा। और कथा कहती है, जब कोई अतिथि आपके घर पे आए, एक दिन पूजा ना हो चलेगा, लेकिन अतिथि आपके घर से निराश हो करके नहीं जाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कहते, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का स्वरूप है, उसका सत्कार, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ अतिथि भी हद कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? बढ़िया भोजन पाने को मिल गया है, 1 हफ्ते चलो यही निकाल लेते हैं। एक सूत्र बताएं जीवन का, किसी के घर तभी तक रुको जब तक सब्जी बदल बदल के मिले। जहां सब्जी दोहराई गई समझ लो घर वाले चाहते ही निकलो। डबल सब्जी नहीं, जब तक आदमी खुश रहता है ना, महाराज आज ये सब्जी खा लीजिए, आज वो सब्जी पा लीजिए, और जैसे उसका मन उब गया आपसे, लो आलू की सब्जी खाओ। तो ये जीवन का सूत्र है,
मैंने कहा ना, हर चीज मर्यादा में अच्छी लगती है, सब मर्यादित रहे। जैसे एक बार एक रिश्तेदार पहुंचा अपने रिश्तेदारी में, और जब गया तो 2 दिन रहा बड़ी सेवा, 3 दिन में बड़ी सेवा, 4 दिन रहा बड़ी सेवा हुई। लेकिन अब पति पत्नी उब गए, महाराज जी कब जाएंगे, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो एक काम करो, जब मैं रात्रि में भोजन करने बैठूंगा तो 4 रोटी देना मेरी थाली में, और जब मैं 5वीं अगर तुम लेके आना तो मैं कहूंगा मैं राक्षस थोड़ी हूं जो 5 खाऊंगा। तो जब रात हुई, लेकर के पत्नी 4 रोटी थाली में रखा, और जब पा लिया तो 5वीं लेकर के जब पत्नी आई तो पति ने कहा, मैं राक्षस थोड़ी हूं जो 5 खाऊंगा। अब बगल में रिश्तेदार महाराज सोचे, अगर मैं 5वीं खा लिया मतलब मैं ही राक्षस हूं। तब वो भी बेचारा शर्म के मारे नहीं खाया, लेकिन इतना ढीठ कि फिर भी नहीं गया। पति पत्नी बड़े परेशान, अब क्या किया जाए। तो महाराज दूसरा उपाय निकाला, क्या, आपस में झगड़ने लगे, झगड़ा करना शुरू किया। वो झगड़ा हुआ पति पत्नी में, और गुस्से में आकर के पति ने मारा पत्नी को एक थप्पड़। पत्नी लगी रोने। अब पत्नी रोते रोते बोलती है, मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो उसने कहा, मैं भी चला जाऊंगा। अब दोनों में लड़ाई हो गई। तो रिश्तेदार बेचारे किनारा देख रहा था। उसने सोचा, बताओ अब तो ये आपस में ही लड़ गया, भोजन कौन बनाएगा। चलो एक काम करो, हम भी चलते हैं। उसने अपनी बैग वैग पैक की और जाने लगा, निकल गया। तो जब वो चला गया तो पति पत्नी बड़े खुश हुए, ये आइडिया काम कर गया। तो पति ने कहा पत्नी से, ये बताओ तुम क्यों रो रही थी, हमने तो तुमको झूठ में मारा। तो पत्नी ने कहा, हम कौन सा सही रो रहे थे, हम भी तो झूठे ही रो रहे थे। तो बाहर रिश्तेदार महाराज धीरे से बैग लेके आए, हम कौन सा सही जा रहे थे, हम भी तो झूठे ही जा रहे थे, हम भी तो झूठ मूठ में ही जा रहे थे। तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार भी मिल जाते हैं, लेकिन हर चीज मर्यादित हो तो अच्छा है। सीताराम। तो केवट भैया ने भगवान को हंसाते हुए अपने घर से विदा किया, कहा प्रभु देना ही है तो वापस आते समय